प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के फार्मर्स के लिए गुड न्यूज। इन किसानों को मिलेगा 1200 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा अनुदान। हरियाणा में धान की खेती के बाद पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को अनुदान देने की आगामी कार्यवाही शुरू हो गई है। अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह तक अनुदान मिलने की उम्मीद है। ऐसे में हर से एक से विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है और सत्यापन का कार्य भी जारी किया गया है। इस बार खेत के अंदर बाहर या चारिक रूप में पराली का प्रबंधन करने वाले सभी किसानों को 1200 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा। हरियाणा कृषि व कल्याण विभाग के अनुसार इस बार करीब 41,37,484 एकड़ क्षेत्रफल में धान की रोपाई हुई थी। इस बार करीब 22,62,851 एकड़ भूमि में बासमती और 18,74,633 एकड़ में नॉन बासमती धान का क्षेत्रफल था। करीब 85.5 लाख मीट्रिक टन पराली निकले। कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हरियाणा, सड़कों पर विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जाने आईएमडी का अलर्ट। हरियाणा इस समय कोहरे की मोटी सफेद चादर में पूरी तरह लिपटा हुआ है। सुबह से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। कोहरे के चलते राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। कई जगहों पर लोग बेहद सतर्क होकर वाहन चलाने को मजबूर हैं। इस कड़ाके की ठंड का सबसे ज्यादा असर सड़क किनारे रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों पर देखने को मिल रहा है। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर ये लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और पतले कंबलों का सहारा ले रहे हैं। हरियाणा में अब इस शहर में घर खरीद रहे लोग कीमत, लोकेशन सब फर्स्ट क्लास, प्रदूषण से भी मिलेगी निजात। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में काफी प्रदूषण है, जिससे लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग ऐसे घरों की तलाश कर रहे हैं जहां वे इस जहरीले धुएं से खुद को और परिवार को बचा सकें। घर खरीदारों ने ऐसा ही एक शहर को खोज भी लिया है, जहां न केवल प्रदूषण कम है बल्कि घरों की कीमत से लेकर लोकेशन सब बहुत अच्छा है और महज 1 घंटे में यहां से दिल्ली एनसीआर में नौकरी करने के लिए आया भी जा सकता है। यह शहर है सोनीपत। आने वाले 5 सालों में यह शहर एनसीआर के सभी शहरों को पछाड़ने का जा रहा है। बताया जा रहा है कि कभी एक साधारण औद्योगिक शहर ही रहा ये टियर 2 शहर सोनीपत अब तेजी से निवेशकों का पसंदीदा केंद्र। अब ऐसे किया जाएगा एस्टेट का संचालन। बोर्ड ने पिछली खामियों से लिया सबक, जनवरी में होनी है परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पिछली खामियों से सबक लेते हुए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के संचालन का जिम्मा सरकारी एजेंसी को सौंपने का फैसला लिया है। अगले वर्ष 17-18 जनवरी व फिर नवंबर में एस्टेट होगा। बोर्ड प्रदेश के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर ही सरकारी एजेंसियों को एस्टेट संचालन की सुरक्षा और निगरानी का जिम्मा देगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड में 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की ऑनलाइन स्क्रीनिंग में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। वर्तमान बोर्ड चेयरमैन ने पूर्व चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नियमों की अनदेखी कर गलत लाभ पहुंच जाएगा। डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि पूर्व चेयरमैन ने लगभग 11,80,000 रुपए में स्कॉच अवार्ड खरीदा था। अब पूरे मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। एचपीएससी ने किए बड़े बदलाव। अब हरियाणा में ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं करना होगा आसान। हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी आई है। अब ओपन या डिस्टेंस से 10वीं या 12वीं करना आसान होगा। जो बच्चे रेगुलर की पढ़ाई नहीं कर पाते उनके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कई बदलाव किए हैं, जिससे कि डिस्टेंस एजुकेशन आसान होगी, जिसमें साल में 1 नहीं बल्कि 2 बार परीक्षा पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना व कक्षाएं लगवाना शामिल है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि हरियाणा ओपन स्कूल डिस्टेंस एजुकेशन का उद्देश्य है कि ऐसे विद्यार्थियों या लोगों को साक्षर करना या शिक्षा के अवसर प्रदान करना होता है जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पाते, और वो कुछ कारण भी हो सकते हैं। स्थानीय कौशल और आधुनिक तकनीक से युवा बने रोजगार सृजनकर्ता। मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि वे अपने स्थानीय कौशल को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं की उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है तथा मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया ऐप
MSME क्षेत्र के लिए विशेष सब्सिडी जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं द्वारा स्वदेशी तकनीक के विकास से न केवल नए उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य की दिशा में भी सशक्त योगदान सुनिश्चित होगा। 2 महीने पहले ही करवाई लव मैरिज, अब नवविवाहिता का हुआ किडनैप, पति पर भी हुआ जानलेवा हमला। यमुनानगर में दिन दिहाड़े एक नवविवाहिता के अपहरण और उसके पति पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। 3 कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने नवविवाहित जोड़े की एक कार रोककर हथियारों से हमला कर दिया और नवविवाहिता को अगवा कर जबरदस्ती कार में अपहरण कर ले गए। वहीं उसके पति पर जानलेवा हमला करने के साथ ही कार में सवार 2 बच्चों पर भी हत्या चढ़ाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अपराध शाखा टीम भी तुरंत बदमाशों की तलाश में जुट गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।